हृदय से नमन, बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद मैम। अब देखिए कि अभी हम लोग जो सुन रहे थे, थोड़ी-सी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम थी, थोड़ी-सी असुविधा थी, नहीं तो उनको और भी हम लोग सुन सकते थे। काफ़ी अच्छी-अच्छी रचनाएँ पढ़ रही थी और अब हमारे बीच ये बड़ी अच्छी बात है कि गीता द्विवेदी जी भी जुड़ गई हैं। आपके बारे में थोड़ा-सा कुछ पहले कह देती हूँ। आप बिहार के गोपालगंज की निवासी हैं, क्योंकि पति भारतीय वायुसेना में रह चुके रहे हैं, तो इसलिए आपका देश में घूमना-फिरना खूब होता रहता है। और फिलहाल आप कानपुर में हैं और हमारे देश का हर कोना आपके दिल में बसता है। वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के वातावरण आपके दिल में बसते हैं। आप स्नातक शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं और ग्रेजुएशन के बाद और पारिवारिक जिम्मेदारियों में भी लग चुकी थी। आप लिखने का बहुत शौक रखती हैं, थोड़ी भावुक स्वभाव की हैं। ये भी एक बहुत बड़ा वजह है कि आप बहुत खूबसूरत कविताएं लिख लेती हैं। भावुकता जो मन के भाव है, वो कविताओं के रूप में अगर बाहर आए तो फिर क्या कहने। तो आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और वंदन अभिनंदन करते हैं आदरणीय। आप पधारें और अपनी रचनाएं रखें। स्वागत आपका। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करती हूँ और इस समृद्ध पटल को नमन करती हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस पटल से दूसरी बार जुड़ रही हूँ। और जो जी ये विश्व कीर्तिमान बना उसमें भी मेरी एक छोटी सी आहुति थी। और आज मैं अपने आप को खुशनसीब हाँ समझ रही हूँ कि दोबारा पुनः मुझे इस पटल से जुड़ने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं आपकी भी आभारी हूँ और जोशी जी की भी आभारी हूँ, हरीश नवल जी की आभारी हूँ। और जो भी हमारे सुधी श्रोता जुड़े हमारा हुए भी हैं, सौभाग्य कि हम लोग आपको आज सुन पा रहे हैं। और जो भी हमारे स्वागत। सुधी श्रोता जुड़े हुए हैं, मैं सबको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और मां शारदे को बहुत ही अच्छे प्रणाम अच्छे करके श्रोता जुड़े हुए समय न हैं, ये गंवाते मान हुए लीजिए आप। तो मैं अपना काव्य पाठ का आरंभ करती हूँ। जैसे कि जी मौसमी जी ने बताया, बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं कि मैं एक फौजी की पत्नी हूँ। तो मैं अपनी एक सबसे प्रिय रचना से शुरुआत करती हूँ। चूंकि ये जो कार्यक्रम की जो मैं हिस्सा बनी हूँ, ये हिंदी दिवस पे शुरू हुआ है और महिला दिवस तक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक चलने वाला है। तो मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी से लेके और अपना राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत और नारी पर भी आप सबको कुछ सुना सकूं। लेकिन चूंकि कल 26 जनवरी है और ये हमारा एक राष्ट्रीय त्योहार है, तो मैं शुभारंभ करती हूँ अपने देशभक्ति एक रचना से। तो आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। जय मां शारदे। और मैं शुभारंभ करती हूँ, सुनिएगा। जी जी, स्वागत स्वागत। मेरी ये रचना देश के सभी सैनिकों के लिए समर्पित है। वो सैनिक चाहे जल सेना बहुत का हो, थल सेना का हो या वायु सेना का हो, तो मैं हाँ हाँ, समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत मैम। भारत माता के सच्चे सपूत हो, तेरे हाथों में आन है हमारी। नापाक नजरें न उठ जाए हम पे, इसकी रखते सदा ही तैयारी। हम तो आभारी उन सैनिकों की, देश रक्षा में जान है गंवाई। क्या बात देश है। रक्षा में जान है गंवाई। वतन पे जानो जिगर जो मिटा दे, ऐसी किस्मत कहाँ है हमारी। ऐसी किस्मत कहाँ कहाँ है है हमारी। हमारी। बहुत बढ़िया, जी हाँ, बहुत बढ़िया। जो देश पे कुर्बान होते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और सबके किस्मत में ये नहीं होता है। सुनिएगा। नहीं होता है। लेकिन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ, बहुत। किस्मत वाली समझती हूँ। क्यों? जी सुनिएगा। जी जी। मैं तो सजदा करूं रब तुम्हारी, एक फौजी की पत्नी बनाई। एक फौजी की पत्नी बनाई। बनाई। तेरे चरणों में हाजिर सदा हूँ,
तेरी पूजा करूंगी उम्र सारी, तेरी पूजा करूंगी उम्र सारी। और एक भारतीय नारी की, भारतीय लड़की की क्या इच्छा होती है कि वो किसी भी रूप में एक फौजी से, एक सैनिक से जुड़ सके, चाहे वह माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बीवी या प्रेमिका के रूप में हो। सुनिएगा। माँ बहन बन सकूं या मैं बेटी, मेरे माथे पे सजता रहे तू, मेरे माथे पे सजता रहे तू। गीत गाऊं तेरे शौर्य का मैं, हिमसा प्रहरी बना रहे सदा तू, हिमसा प्रहरी बना रहे सदा तुम। दिल में हमारी तमन्ना क्या है? दिल में एक ही तमन्ना मेरे है, देश सेवा में गुजरे उम्र सारी, देश सेवा में गुजरे उम्र सारी। जोश जज्बा का संग्रह बहुत है, आज पीछे नहीं है कोई नारी। जी हाँ, हमारा समय कुछ और था, बहुत बढ़िया, लेकिन आज बहुत बढ़िया। हर क्षेत्र में जो हमारी बेटियां हैं वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, और अब तो सेना में भी हमारी बेटियां हमारा प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सुनिएगा। लूं जन्म मैं दोबारा अगर तो, लूं जन्म मैं दोबारा अगर तो, भारत भूमि ही आंगन मेरा हो, भारत भूमि ही आंगन मेरा हो। थामे हाथों में अपने तिरंगा, वतन की मिट्टी में लिपटा बदन हो, वतन की मिट्टी में लिपटा बदन हो। और अगली दो पंक्तियां अपने देश के उन महान बेटियों को समर्पित करना चाहती हूँ जो सेना में हमारा प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और विशेषकर वो तीनों बेटियां जिन्हें पहली बार लड़ाकू विमान उड़ाने का गौरव हासिल हुआ। सुनिएगा। गौरव हासिल हुआ। जल हो, थल हो या वायु सेना हो, जल हो, थल हो या वायु सेना हो, बेटियां अपनी भी छा रही हैं, बेटियां अपनी भी छा रही हैं। मोहना भावना अपनी अवनी। जी हाँ, यही वो तीनों बेटियां हैं, मोहना, भावना और अवनी चतुर्वेदी। मोहना भावना अपनी अवनी, अब लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, अब लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। जी, जय हिंद, जय भारत। और अब मैं आपको जो मेरी अगली रचना है हिंदी के लिए चंद पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ, चूंकि ये कार्यक्रम हिंदी दिवस से ही आरंभ हुआ, महिला दिवस तक चलेगा। एक कुछ कमेंट्स पढ़ने हैं मैम। कमलेश द्विवेदी जी लिख रहे हैं, बेटियां ही नहीं बल्कि हमारे भारतीय फौजी भी देश के लिए घर छोड़ देते हैं। जय हिंद, जय भारत। ज्योत्सना जी लिख रही हैं, बहुत खूब, थामे हाथों में तिरंगा। नीता जोशी जी बहुत बढ़िया, गीता जी आप पढ़ रही हैं। नीलम जी लिख रही है, बहुत ओजस्वी। ज्योत्सना जी, वाह क्या बात है। और दिनेश पंचुरी जी लिख रहे, देशभक्ति से प्रेरणा से ओतप्रोत गीत, सुंदर प्रस्तुति। बहुत बहुत सारी आपके लिए अच्छे कमेंट्स आए हैं, बहुत ही अच्छी और ओजपूर्ण सभी सुधी श्रोताओं को मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, नमन करती हूँ, और यूं ही आशीर्वाद बनाए रखिए। अगली जो मेरी एक रचना है वो हिंदी पे मैं बोलना चाहूंगी। हिंदी क्या है हमारे लिए? जैसे हम सब श्रृंगार कर लेते हैं, लेकिन अगर बिंदी नहीं हो तो श्रृंगार अधूरा लगता है। सब श्रृंगार सूना लागे, सब श्रृंगार सूना लागे, जब माथे ना हो बिंदी। सब श्रृंगार सूना लागे जब माथे ना हो बिंदी। जोड़ा जिसने जन को, जोड़ा जिसने जन को, वो है मातृभाषा हिंदी, वो है मातृभाषा हिंदी। ये आत्मजा है संस्कृत की, ये आत्मजा है संस्कृत की। लगे मीठी और सुगंधी, लगे मीठी और सुगंधी, पहचान है हिंदुस्तान की,
ये है मातृभाषा हिंदी, ये है मातृभाषा हिंदी। हाय हेलो को नहीं मानो, हाय हेलो को नहीं मानो, सबको प्रणाम कर लो जल्दी। मिश्री के जैसी मीठी, मिश्री के जैसी मीठी, अपनी मातृभाषा हिंदी, अपनी मातृभाषा हिंदी। मातृभाषा हिंदी, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे रहो अमेरिका इंग्लैंड, चाहे रहो अमेरिका इंग्लैंड, दिल में सजोए रखो हिंदी, दिल में सजोए रखो हिंदी। ममता का एहसास दिलाए, ममता का एहसास दिलाए, ये है मातृभाषा हिंदी, ये है मातृभाषा हिंदी। मातृभाषा जी, जी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला इसका आंचल है, फैला इसका आंचल है। माध्यम है, संपर्क सूत्र है, जन जन के लिए अमृत जल है, जन जन के लिए अमृत जल है। हिंदुस्तान की भाषा है ये, हर दिल में समाई हिंदी, हर दिल में समाई हिंदी। अपनों के बीच सम्मान को तरसे, जी हाँ, ये देख के थोड़ी पीड़ा होती है। अब तो हम देखते हैं कि गांव में भी लोग हिंदी बोलना वो समझते हैं कि हम पिछड़े हुए हैं। अपनों के बीच सम्मान को तरसे, ये है मातृभाषा हिंदी, ये है मातृभाषा हिंदी। और अंत में एक संदेश दूंगी, आओ हम सब प्रण लेते हैं, आओ हम सब प्रण लेते हैं, कदम बढ़ाते हैं मिल जल्दी, कदम बढ़ाते हैं मिल जल्दी। मान सम्मान गौरव बढ़ाना है, मान सम्मान गौरव बढ़ाना है, ये है अपनी मातृभाषा हिंदी, ये है अपनी मातृभाषा हिंदी, ये है मातृभाषा हिंदी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ज्योत्सना सक्सेना जी लिख रही है, प्रेम याचक बन के लिख रही है, हर दिल में समाई हिंदी, और हिंदी को हर दिल में समाने की बहुत आवश्यकता है। नीता जोशी जी से मातृ की बिंदी, और इंस्पायरिंग फॉर मैनकाइंड राजीव रंजन द्विवेदी जी, हरीश सर लिख रहे हैं, ओजस्वी बेटियां, बेहद ही अच्छे अच्छे कमेंट्स, और वाकई में आपकी कविता बहुत खूबसूरत है। सविता श्रीवास्तव जी भी लिख रही हैं, बहुत सुंदर, बहुत सारी कमेंट्स उन्होंने अभी तक दिए हैं आपके लिए। तो चलिए आगे की आपकी कविता सुनते हैं, वक्त न बर्बाद करते हुए। मैं स्वागत। ज्यादातर ओजपूर्ण रचनाएं करती हूँ, समसामयिक रचनाएं करती हूँ, बेटियों पर भी रचनाएं करती हूँ। अगली जो मेरी रचना है वो एक गीत है वतन के लिए। मैं क्या सोचती हूँ अपने वतन के लिए, मेरा वतन कैसा हो। वो आपकी दो रचनाओं को सुन करके लगा कि आप अपने देश के लिए, हिंदी के लिए कितनी अच्छी, सकारात्मक और बढ़िया सोच रखती हैं। वाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा। स्वागत मैम, स्वागत। मर मिटेंगे जरूरत हो देश के लिए, मर मिटेंगे जरूरत हो देश के लिए, फिर भी जिंदा रहेंगे स्मरण के लिए। जी हाँ, जो देश के शहीद होता है, जो मर जाता है, वो कभी मरता नहीं है, वो सबकी यादों में बस जाता है, सबके दिल में बस जाता है। मर मिटेंगे जरूरत हो देश के लिए, फिर भी जिंदा रहेंगे स्मरण के लिए। काश मेरे भी अरमान जानता कोई, जाति धर्म के पचड़े में पड़ता कोई, जाति धर्म के न पचड़े में पड़ता कोई। देश सर्वोपरि है ये समझे हर कोई, ख्वाब अपना है अपने वतन के लिए, ख्वाब अपना है अपने वतन के लिए। और मुझे क्या लगता है कि मेरा वतन कैसा होना चाहिए। उस माँ से पूछो जिसने लाल दे दिया। हमारा जो देश ऐसे दिखता है, सुरक्षित है, उसके लिए बहुत कुर्बानियां हुई हैं, बहुत माताओं ने अपने लाल को दे दिया, बहुत सुहागिनों ने अपने सिंदूर दान कर दिए। उस माता से पूछो जिसने लाल दे दिया, देश रक्षा में कुर्बान जान कर दिया। तोड़ दी अपनी चूड़ी अपने हाथ से, तोड़ दी अपनी चूड़ी वो अपने हाथ से,
दान सिंदूर का किया वतन के लिए, दान सिंदूर का किया वतन के लिए, मर मिटेंगे जरूरत हो देश के लिए, फिर भी जिंदा रहेंगे स्मरण के लिए। देशभक्ति तो दिखती बहुत है यहाँ। जी हाँ, विशेषकर मैं बताना चाहूंगी, जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, कोई भी जब राष्ट्रीय त्योहार आता है, लोगों में देशभक्ति उमड़ पड़ती है, मैसेज इधर से उधर कट पेस्ट करने लगते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, और उसके बाद वो तिरंगा झंडा रोड पे गिरा हुआ मिलता है, पैरों से रौदा जाता है, और देख के बहुत पीड़ा होती है। देशभक्ति तो दिखती बहुत है यहाँ, सिर्फ कागज में है, हकीकत में कहाँ, सिर्फ कागज में है, हकीकत में कहाँ। रक्त कितना बहा इस धरा से पूछ लो, रक्त कितना बहा इस धरा से पूछ लो, रोई कितनी धरा इस चमन के लिए, रोई कितनी धरा इस चमन के लिए, मर मिटेंगे जरूरत हो देश के लिए, फिर भी जिंदा रहेंगे स्मरण के लिए। हम स्वाधीन हैं और स्वच्छंद भी तो हैं, प्रेम भी तो है, दिल से नफरत मिटा लो, उर्मे प्रेम भी तो है। सभ्यता रो रही, विशेष ध्यान चाहूंगी, सभ्यता रो रही है, बचा लो इसे, एक हो जाओ शुद्ध आचरण के लिए, एक हो जाओ शुद्ध आचरण के लिए, मर मिटेंगे जरूरत हो देश के लिए, फिर भी जिंदा रहेंगे स्मरण के लिए। और अंतिम बंद सुनिएगा। हौसला उड़ने का है, गगन चाहिए, हौसला उड़ने का है, गगन चाहिए, अमन चैन हो दुनिया में ये लगन चाहिए। जी हाँ, अमन चैन हो, ये आपके और हमारे हाथ में है। अगर हम चाहेंगे तो अमन चैन रहेगा ही रहेगा। कोई शिकवा शिकायत न होगा मुझे, कोई शिकवा शिकायत न होगा मुझे, मर भी जाऊं तिरंगा कफन के लिए, मर भी जाऊं तिरंगा कफन के लिए, मर मिटेंगे जरूरत हो देश के लिए, फिर भी जिंदा रहूं स्मरण के लिए, फिर भी जिंदा रहेंगे स्मरण के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं क्या बताऊं, देशभक्ति से ओत गीत, कल 26 जनवरी है और आज आपके ये गीत बहुत ही ज्यादा प्रेरित कर रहे हैं सभी को, सबके मन में देशभक्ति के भाव से भर गए हैं। बहुत ही अच्छा। आप एक गीत और सुना सकती हैं मैम। जी, अब मैं तो और रखी थी देशभक्ति गीत सुनाना, लेकिन चूंकि महिला दिवस भी जुड़ा हुआ है इस कार्यक्रम से, तो एक जो मैं लड़कियों समसामयिक रचना है, चूंकि मैं देखती हूँ कि कहने को हम कहते हैं कि बेटा और बेटी सब बराबर हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं, चूंकि हम बेटियों के माँ हैं, तो बड़ी पीड़ा होती है कि समाज में जो हमारी बेटियों के साथ होता है, तो वो देख करके उसी पर मेरी एक रचना है, एक संदेश है। मैं चाहूंगी कि ये हमारे बेटियों के साथ ना हो, किसी भी बेटी के साथ ना हो। तो सुनिए, चंपा की बेल मेरे कविता का शीर्षक है, और ये मैं जरूर इस पटल से सम्मानित पटल से सुनाना चाहूंगी। मैंने चंपा की बेल से तुलना की है बेटियों की, सुनिएगा। बाबुल के आंगन में चंपा की बेल थी, बाबुल के आंगन में चंपा की बेल थी, बाबुल ने बड़े प्यार से लगाई थी, बाबुल ने बड़े प्यार से लगाई एक बेल थी, छोटी सी नन्ही सी मुरझाई सी बेल थी, पर माँ ने अपनी ममता से सींची वो बेल थी, माँ ने अपनी ममता से सींची वो बेल थी। वो पिता एक छोटा बेल लगाया है, माँ उसको पोस पाल के बहुत बड़ा कर दी है। सुनिएगा क्या होता है उस बेल के साथ में।
जी, आता जब स्वागत। सुहाना हवा का झोंका, आता जब सुहाना हवा का झोंका, ऐसा लगता उसका स्पर्श पाकर खिल उठती वो बेल थी, मुस्कुराती वो बेल थी। खिल उठती वो बेल थी, मुस्कुराती वो बेल थी। आया एक दिन, आया एक दिन आतताई आंधी का बवंडर, आया एक दिन आतताई आंधी का बवंडर, सह न सकी, सह न सकी वह झोंका, सुकुमारी वह बेल थी। सह न सकी झोंका, सुकुमारी वह बेल थी। माँ का आंचल बचा न सका उसको, माँ का आंचल बचा न सका उसको, नीचे गिर गई ऊपर चढ़ी जो बेल थी। नीचे गिर गई ऊपर चढ़ी जो बेल थी, चढ़ी तो बेल टूट थी। गई, क्या बात है। टूट गई, मुरझा गई वो बेल। माँ ने उसे उठाया, माँ ने उसे उठाया, सीने से लगाया, जैसे वह चंपा की बेल नहीं, जैसे वह चंपा की बेल नहीं, उसकी कोख जनी बेटी हो। जैसे वह चंपा की बेल नहीं, उसकी कोख जनी बेटी हो। आंखों से दो आंसू टपक पड़े, आंखों से दो आंसू टपक पड़े, पेट पर रखी हाथ, पेट पर रखी हाथ और अजन्मे बच्ची से बोली, क्योंकि वह जो माँ होती है वो गर्भवती होती है और उसे ऐसा लगता है उसके गर्भ में एक बच्ची पल रही है। आंखों से दो आंसू टपक पड़े, पेट पर रखी हाथ और अपने अजन्मी बच्ची से बोली, माँ अपने दिल के दर्द का पिटारा खोली, अरे वो मेरी लाडली, तू मेरी कोख में ही सुरक्षित है। अरे वो मेरी लाडली, तू मेरी कोख में ही सुरक्षित है। बहुत जालिम है ये दुनिया, बहुत जालिम है ये दुनिया, इंसानों की शक्ल में राक्षसों से भरी है ये दुनिया, इंसानों की शक्ल में राक्षसों से भरी है ये दुनिया। तुम बाहर आकर क्या करोगी, तुम बाहर आकर क्या करोगी, माँ तेरी हर घुट घुट कर मरेगी। बवंडर की शक्ल में कोई दरिंदा आकर तुझे मसल न दे तो मैं क्या करूंगी। बवंडर की शक्ल में आकर कोई दरिंदा तुम्हें मसल न दे तो मैं क्या करूंगी। तुम अंदर ही रहो क्योंकि तुम मेरे कोख में ही सुरक्षित हो, तुम मेरे कोख में ही सुरक्षित हो, और क्योंकि तुझ तक पहुंचने से पहले हर बला को मुझसे टकराना पड़ेगा, तुझ तक पहुंचने से पहले हर बला को मुझसे टकराना पड़ेगा, और मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा, कोई हवा का झोंका भी तुझे छू जाए ये कभी नहीं होगा। तुझ पर कोई जुल्म हो, माँ की पीड़ा देखिए, विशेषकर जो बेटियों की माँ होंगी वो जरूर समझेंगी। तुझ पर कोई जुल्म हो, तुझ पर कोई जुल्म हो यह देख नहीं पाऊंगी, तेरे साथ कुछ बुरा हो मैं जीते जी मर जाऊंगी, तेरे साथ कुछ बुरा हो मैं जीते जी मर जाऊंगी, क्योंकि क्योंकि मैं एक माँ हूं, क्योंकि मैं एक माँ हूं। मैंने उस माँ का दर्द देखा है, मैंने उस माँ का दर्द देखा है जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी प्रियंका और अपनी निर्भया को खोया है, अपने आंखों के सामने अपने प्रियंका और अपने निर्भया को खोया है, अपने निर्भया को खोया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बेहद सुंदर आपकी प्रस्तुति रही। लग रहा है एकदम से आपकी कविताओं को सुन करके, ओजपूर्ण कविताओं, देशभक्ति से परिपूर्ण कविताओं को सुन करके लग रहा है कि वाकई में कल रिपब्लिक डे है और हम लोग कल झंडा को गिरने नहीं देंगे, खरीदेंगे तो उसकी सम्मान करेंगे जरूर। बेहद ही सुंदर और बेटियों पर लिखी पढ़ी जो आपने मार्मिक कविता, बहुत ही खूबसूरत थी। काफी लोग जुड़े हुए, हरीश सर, नीता मैम, सविता श्रीवास्तव जी, ज्योत्सना जी, वीना, विज जी और काफी लोग जुड़े हुए हैं, आपको सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही, बहुत ही अच्छी रही। अपने उत्कृष्ट कविताओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 लाइन से वाणी को विराम दूंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैम, और इस पटल की बहुत बहुत आभारी हूँ, आदरणीय हरीश सर की भी, कि आपने मुझे ये मौका दिया। और सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और अंत में 2 लाइन बोलना चाहूंगी। कभी आग में जलो तो पता चले, सैनिकों के लिए है, समर्पित है मेरी रचना। कभी आग में जलो तो पता चले, कभी बर्फ में पिघलो तो पता चले, कभी आग में जलो तो पता चले, कभी बर्फ में पिघलो तो पता चले, जो खड़े हैं सीमा पर दुश्मनों के यमदूत बनकर, जो खड़े हैं सीमा पर दुश्मनों के यमदूत बनकर, कभी उनकी जगह
कभी उनकी जगह एक दिन खड़े रहो तो पता चले, कभी उनकी जगह एक दिन खड़े रहो तो पता चले। जय हिंद, भारत। बहुत बहुत उम्दा प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।